we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Our Earth. Start out. It was getting dark. जब काफी अंधेरा हो जाए, the children returned home from the playground. तो जो बच्चे होते हैं वो अपने घर वापस चले जाते हैं प्लेग्राउंड से. The birds returned to their nest. जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट की तरफ वापस चली जाती हैं. The dogs, cat and all other animals returned home too. जो और अदर एनिमल्स भी होते हैं लाइक डॉग एंड कैट, ये सब भी अपने घर वापस चले जाते हैं. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव देयर होम्स. सभी एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के अपने अपने अलग अलग घर होते हैं. बट ऑल ऑफ अस शेयर अ कॉमन हाउस, द अर्थ. लेकिन हम सभी कॉमन हाउस यूज करते हैं जिसका नाम है अर्थ. वी ऑल लिव ऑन अवर प्लैनेट अर्थ. हम सभी अपने प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक टू यू. आपको अर्थ देखने में कैसी लगती है? हाउ डज द अर्थ लुक. द अर्थ इज ह्यूज. जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, ह्यूज है. इट मे सीम फ्लैट टू यू बट एक्चुअली इट इज अ ह्यूज स्फीयर. वो आपको देखने में तो फ्लैट लगती है लेकिन वो असल में बहुत बड़ा स्फीयर की तरह लगती है. लुक एट हाउ द अर्थ लुक्स फ्रॉम वेरी हाई अबव. आपने देखा है कि कैसे जो अर्थ है वो हमें बहुत दूर तक दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है ऊंचाई से. द टॉप एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट लाइक एन ऑरेंज. जो टॉप और बॉटम पोर्शन होता है अर्थ का वो हमें बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, ऑरेंज की तरह. द अर्थ इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो अर्थ है वो एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड हुई हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. दिस इज द अर्थ. नेक्स्ट इज लैंड. वी लिव ऑन लैंड. हम सभी लैंड पर रहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन लैंड. काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी लैंड पर ही रहते हैं. Wheat, rice, pulses, fruits, vegetables, tea and coffee are grown on different parts of land. जो ये सब चीजें हैं, गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां, चाय पत्ती या कॉफी वगैरह, ये सब लैंड के अलग अलग पार्ट्स में ही उगते हैं. The land on earth can take many shapes. जो अर्थ पे लैंड है वो काफी सारी शेप्स ले सकते हैं. These are all called landforms. हम उन सभी को लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. There are different landforms on the earth. अर्थ पर काफी सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी होते हैं. Let us have a look at each of them. चलिए हर एक को देखते हैं, उनको समझते हैं. The flat fertile land areas are known as plains. जो फ्लैट फर्टाइल लैंड एरियाज होते हैं उन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं. Houses, factories, railway tracks and roads can easily be built in the plains. इस प्लेन्स पर घर, फैक्ट्री, रेलवे ट्रैक, रोड्स ये सब आसानी से बन सकते हैं. रिवर्स फ्लो इन प्लेन्स एंड मेक द लैंड्स फर्टाइल. जो रिवर्स है वो भी फ्लो करती है इन प्लेन्स में और लैंड को फर्टाइल बना देती हैं. फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स हियर इजीली. फार्मर्स यहाँ पर अपने क्रॉप्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं. दिस इज प्लेन. थॉट्स. विच पीपल लिव इन द प्लेन्स. कौन से पीपल प्लेन्स में रहते हैं, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है. नेक्स्ट, द लैंड इज हाई एट सम प्लेसेस. जो लैंड है वो काफी ऊंचाई पर होता है कुछ प्लेसेस पर. दे आर कॉल्ड हिल्स. उन्हें हम हिल्स बोलते हैं. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. यदि वे हिल्स बहुत ऊंचाई पर हो तो हम उन्हें माउंटेन्स बोलते हैं. दिस इज माउंटेन्स. द लो लैंड एरियाज बिटवीन द हिल्स आर कॉल्ड वैलीज. जो लो लैंड एरिया होता है हिल्स के बीच में उन्हें हम वैलीज बोलते हैं. ऑफन अ रिवर फ्लोज थ्रू अ वैली मेकिंग द लैंड फर्टाइल. वहां पर जो रिवर है वो भी फ्लो करती हैं, बहती हैं वैली के थ्रू और वो लैंड को फर्टाइल भी बना देती हैं. दिस इज वैली. सैंडी एंड ड्राई प्लेन्स एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट्स. सैंडी और ड्राई प्लेन्स एरियाज को हम डेजर्ट बोलते हैं. There is scarcity of water here, hence there is very little vegetation and wildlife found in deserts. वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर वेजिटेशन वगैरह भी बहुत कम होता है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वगैरह पाई जाती है. दिस इज डेजर्ट. A high area of land which is flat on top is called a plateau. जो हाई एरिया होता है लैंड का जो कि बहुत टॉप से फ्लैट होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं.
अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। लैंड का वो पार्ट जिसके चारों तरफ पानी हो सभी साइड्स में, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। दिस इज प्लेट्यू, दिस इज आइलैंड एंड दिस इज पेनिसुला। A peninsula is a body of land which is surrounded by water from three sides. जो पेनिसुला होता है वो लैंड की बॉडी होती है जो पानी से सराउंडेड हुआ वो होता है तीन साइड से। केयरिंग फॉर लैंड। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, वी शुड नॉट यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक शुड बी बैंड। प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वी शुड कंजर्व वुड। हमें वुड को भी बचाना चाहिए, मतलब लकड़ी वगैरह को भी बचाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमें कुछ चीजें बनानी चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट की मदद से। दिस इज स्टूडेंट्स प्लांटिंग ट्रीज। ये वे बच्चे हैं जो पेड़ वगैरह लगा रहे हैं। वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर बहुत जरूरी है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। आवर बॉडी नीड्स वाटर टू एज लाइक इट नीड्स फूड। हमारी बॉडी को भी पानी की जरूरत होती है इतनी ही जितनी हमारी बॉडी को खाने की जरूरत होती है। When we feel thirsty, we need to drink water. जब हम प्यासे होते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है पानी पीने की। Plants and animals also need water to live. Plants और animals को भी पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। Life skills. Did you know that in many places people still don't get clean water, drinking water? आप जानते हैं काफी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पीपल को साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑन हाउ वाटर कैन बी सेव्ड। आपको इस बारे में अपने फ्रेंड से, अपने पड़ोसियों से बात करनी है कि आप कैसे पानी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वी यूज वाटर इन मैनी वेज एंड फॉर मैनी थिंग्स। हम पानी का यूज काफी अलग तरीके से करते हैं और काफी सारी चीजों के लिए करने के लिए भी करते हैं। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। हमें पानी की जरूरत पड़ती है पीने के लिए। वी नीड वाटर टू टेक बाथ। हमें पानी की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए। वी नीड वाटर टू कुक फूड। हमें पानी की जरूरत पड़ती है अपने खाना बनाने के लिए। वी नीड वाटर टू वॉश द क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। हमें पानी की नीड होती है अपने कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ। पानी ने अर्थ पर 3/4 एरिया कवर्ड कर रखा है। इट फिल्स ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड वेल्स। वो फिल कर रहा है ओशंस को, सीज को, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड को एंड वेल्स को। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश है वो पानी का मेन सोर्स है। वी ड्रॉ अप अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स टू वेल्स एंड थ्रू हैंड पंप्स। हम पानी निकालते हैं, खींचते हैं अंडरग्राउंड वाटर की मदद से, वेल्स टू वेल्स या फिर हैंड पंप्स के थ्रू। क्लीन वाटर। फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप्स आफ्टर इट इज प्यूरिफाइड, क्लीन्ड। हमें पानी तब मिलेगा जब जो टैप है वो उसमें से जो पानी निकल के आया वो पूरा प्यूरिफाइड हो, बिल्कुल साफ हो। सेकेंड पॉइंट, कीप वाटर कवर्ड सो दैट डस्ट और फ्लाइज डू नॉट सेटल इन इट। आपको पानी को कवर करके रखना चाहिए जिससे जो डस्ट या फ्लाइज वगैरह है वो उसके अंदर ना बैठे। थर्ड पॉइंट, क्लोज टैप्स इमीडिएटली आफ्टर यूज। टैप को यूज करने के बाद आपको उसको एकदम से बंद कर देना है। फोर्थ पॉइंट, स्टोर वाटर इन अ क्लीन वेसल। आपको पानी को एक साफ बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डर्टी मीन्स अनक्लीन वाटर कैन मेक अस इल। यदि गंदा पानी होगा तो वो हमें बीमार भी बना देगा। वी गेट डिसीजेस लाइक जॉन्डिस एंड डायसेंट्री बाय यूजिंग अनक्लीन वाटर। यदि हम अनक्लीन वाटर का यूज करेंगे तो हमें कुछ ऐसी डिसीजेस भी हो सकती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स किल्स ऑल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। यदि हम पानी को 20 मिनट तक उबालें तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो सब मर जाएंगे। सेवेंथ पॉइंट, वाटर इज प्रीशियस। जो वाटर है वो बहुत प्रीशियस है। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज डर्टी एंड क्लीन वाटर। ये डर्टी वाटर और ये बिल्कुल क्लीन वाटर है। क्लोज टैप्स। जब आप टैप्स को यूज करते हो
तो आपका जब काम खत्म हो जाए तो आपको एकदम से टैप को बंद कर देना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ सभी जगह है। वी कैन नॉट सी और टच इट। ना ही तो हम एयर को देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं। बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। लेकिन जब हवा चलती है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। जेंटल ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जब जो विंड है वो जेंटली चल रही हो तब हम उसको ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। यदि जो विंड है वो बहुत तेजी से चल रही हो तब हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं। दिस इज स्टॉर्म। इसमें जो हवा है वो बहुत तेजी से चल रही है। वाई डू वी नीड एयर। हमें हवा की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड लिव। सभी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को जरूरत पड़ती है हवा की सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। इवन फिश ब्रेथ द एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ तक कि जो फिश होती हैं वो भी ब्रेथ लेती है एयर की मदद से जो भी पानी के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, एयर कैरीज क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन टू डिफरेंट प्लेसेस। जो एयर होती है वे भी क्लाउड को कैरी कर देती है जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर बारिश भी आती है। थर्ड पॉइंट, प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। यदि हम फ्रेश एयर में खेलेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, ओपन डोर्स एंड विंडोज लेट इन फ्रेश एयर विच मेक्स अवर हाउसेस क्लीन एंड जर्म्स फ्री। यदि डोर्स और विंडोज वगैरह ओपन रहेंगे तो उसके अंदर से फ्रेश एयर आती रहेगी जो कि हमारे घर को भी साफ रखेगी और जर्म फ्री भी रखेगी। दिस इज ब्रेथिंग, जो हम एयर के प्रेजेंस में कर सकते हैं। लेट्स परफॉर्म। होल्ड योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। आपको अपने हैंड को मतलब हथेली को अपने मुंह के आगे होल्ड करके रखना है। टेक अ डीप ब्रेथ। आपको फिर एक गहरी सांस लेनी है। नाउ ब्रेथ आउट। फिर आपको अपनी सांस छोड़नी है। कैन यू फील एनीथिंग टिंगलिंग एंड वार्म अगेंस्ट योर फिंगर्स। क्या आप कुछ फील करेंगे टिंगलिंग सा, वार्म सा अपने फिंगर्स पर? वॉट इज ब्लोइंग पास योर फिंगर इज एयर। क्या ब्लोइंग हुआ पहले आपके फिंगर्स पर एयर की मदद से? क्या वो एयर ही थी? इसका आंसर आपको खुद से बताना है। नाउ वी नो। फर्स्ट पॉइंट, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी धरती पर रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज इन शेप। जो अर्थ है वो शेप में बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगती है देखने में। थर्ड पॉइंट, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वैलीज आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये सभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ पे 2/3 हिस्सा है वो पानी से ही कवर्ड हुआ हुआ है। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, द फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड एरियाज आर नोन एज प्लेन्स। जो फ्लैट फर्टाइल लैंड एरियाज होते हैं उन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।